हेलो दोस्तों, मैं हूं मीनू महेंद्र ठाकुर और आप सुन रहे हैं अधूरी मोहब्बत की पूरी कहानी का पार्ट 3। यदि आपने इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 अभी तक नहीं सुना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 सुन लें, जिससे ये कहानी आपको अच्छे से समझ आ सकेगी। कहानी के पार्ट 1 और पार्ट 2 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप कहानी सुन सकते हैं या फिर मेरे चैनल पर विजिट करके भी आप कहानी सुन सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। रिजल्ट आने में अभी वक्त था। एक सुबह अभिमन्यु ने शैलजा से कहा, मॉम, मैं पापा का ऑफिस ज्वाइन करना चाहता हूँ। रिजल्ट आने तक मैं वहाँ के काम को समझ भी लूँगा। आपका क्या ख्याल है? अभिमन्यु की बात सुनकर शैलजा पहले तो चौंक गई, फिर कहा, बेटा, अभी कॉलेज खत्म हुआ है, तुम अपनी लाइफ एंजॉय करो। ये तुम्हें अचानक से बिजनेस में इंटरेस्ट कब से हो गया? मॉम, घूमने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है। अभी से ऑफिस ज्वाइन करूंगा तो काम सीख पाऊंगा और फिर काबिल भी तो बनना है, तभी तो पापा हाँ करेंगे। अभिमन्यु जल्दीबाजी में कुछ अजीब बोल गया। अभिमन्यु की बात सुनकर शैलजा की आंखें फैल गईं और उसने घूरते हुए पूछा, किसके पापा? पापा? किसके पापा? मैंने तो कहा तभी तो मैं पापा की तरह काबिल बनूंगा, अभिमन्यु ने अपनी बात छुपाते हुए कहा। शैलजा समझ गई लेकिन कुछ नहीं कहा। तो अभिमन्यु ने शैलजा का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मॉम, आपने बहुत काम कर लिया, अब मेरी बारी है काम करने की, ताकि आप आराम कर सको। और देखना, मैं पापा का बिजनेस बहुत आगे तक लेके जाऊंगा। अभिमन्यु की बातें सुनकर शैलजा उसकी आंखों में देखने लगी। आज उसे उसका बेटा बिल्कुल अरविंद की तरह लग रहा था। शैलजा ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा ठीक है, कल से तुम ऑफिस आ जाना। शैलजा की बात सुनकर अभिमन्यु मुस्कुरा उठा। कुछ देर बातें करने के बाद शैलजा किचन में चली गई और अभिमन्यु अपने कमरे में आ गया। सालू का फोन घनघना रहा था। उसने फोन उठाकर देखा, स्क्रीन पर नंबर देखकर उसके चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान तैर गई। हेलो, सालू ने चहकते हुए कहा। कैसी है मेरी गुड़िया? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं ठीक हूं पापा, आप कैसे हैं? सालू ने कहा। मैं ठीक हूं, अगले हफ्ते घर आ रहा हूं, रवि ने कहा। आने की खबर सुनकर शालू खुशी से उछलने लगी और कहा, क्या आप सच कह रहे हो? कितने दिन हो गए पापा, इस बार तो पूरे 3 महीने आप हमसे दूर रहे हो। मैं बहुत खुश हूं पापा। हाँ बेटा, काम ज्यादा था ना, इसलिए आना नहीं हुआ, पर इस बार पूरे 2 महीने के लिए आ रहा हूं। तुम्हारे फाइनल के पेपर कैसे हुए? रवि ने पूछा। पेपर बहुत अच्छे हुए पापा, सालू ने चहकते हुए कहा। अच्छा, तुम्हारे लिए कुछ लाना है यहाँ से? रवि ने हंसते हुए पूछा। नहीं पापा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाओ, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, सालू ने धीमी आवाज में कहा। क्या बात है बेटा, कोई परेशानी है? रवि ने चिंतित होकर कहा। अरे नहीं पापा, कोई परेशानी नहीं है, बस ऐसे ही आप आ जाओ, फिर बताती हूँ आपको, सालू ने हंसते हुए कहा। ठीक है बेटा, मैं जल्दी ही आऊंगा। शुभ और मालिनी कैसे हैं? जरा बात करवाना, रवि ने कहा। जी पापा, अभी कराती हूँ, कहकर सालू बालकनी में कपड़े सुखा रही अपनी मम्मी को आवाज दी और फोन उन्हें पकड़ाकर चली गई। आज वो बहुत खुश थी। शाम को सालू अपनी दोस्त ममता और प्रीति के साथ मूवी देखने चली गई। कॉलेज खत्म होने का यही तो एक फायदा था कि अब वो आराम से घूम फिर सकती थी। उस शाम उसने उनके साथ खूब मस्ती की। तीनों बहुत खुश थी। प्रीति को अपने लिए पायल खरीदनी थी, इसीलिए तीनों दुकान पर गईं और पायल देखने लगी। प्रीति ने एक सुंदर सी पायल की जोड़ी खरीदी। तभी सालू की नजर सामने रखे चांदी के ब्रेसलेट पर पड़ी। उसने उसे उठाया और हाथ में लेकर देखने लगी। ब्रेसलेट देखने में बहुत ही खूबसूरत था। तभी उसे याद आया कि 2 दिन बाद अभिमन्यु का जन्मदिन है।
उसने वो ब्रेसलेट अभिमन्यु के लिए पैक करवा लिया और फिर तीनों अपने अपने घर आ गई। अपने कमरे में आकर सालू ने वह ब्रेसलेट अपनी अलमारी में अपने कपड़ों के नीचे रख दिया। रात के खाने के बाद सालू सोने चली गई। अगली सुबह अभिमन्यु जल्दी ही उठ गया। तैयार होकर उसने खुद को आईने में देखा। सफ़ेद शर्ट, नेवी ब्लू रंग की जीन्स पर काले रंग का ब्लेजर, आंखों में चमक, होठों पे मुस्कुराहट लिए वो काफ़ी देर तक खुद को निहारता रहा। फिर उसने फ़ोन निकाला, एक सेल्फी ली और सालू के नंबर पर भेज दी और कमरे से बाहर आ गया। हमेशा देर से उठने वाले अभिमन्यु को जल्दी उठते देख शैलजा को एक अजीब सी खुशी महसूस हुई। उसने नाश्ता लगाया। अभिमन्यु नाश्ते की टेबल पर आ बैठा और नाश्ता करने लगा। उसकी आंखों में शैलजा को काम के प्रति निष्ठा साफ नजर आ रही थी। वो बहुत खुश थी। नाश्ता करने के बाद शैलजा अपने काम में लग गई। अभिमन्यु ने फोन देखा, उसमें सालू का कोई मैसेज नहीं था। शायद अभी तक सो रही थी वो। अभिमन्यु ने उसे फोन लगाया। कुछ देर रिंग होने के बाद दूसरी तरफ से सालू ने फोन उठाया। वो नींद में थी। हेलो, उठी नहीं अब तक आलसी? अभिमन्यु ने ताना कसा। क्या है, सोने दो ना, अभी तो एग्जाम खत्म हुए हैं, उसने नींद में ही कहा। अरे सो जाना, मैंने कुछ भेजा है, पहले वो देखो, अभिमन्यु ने एक्साइटेड होकर कहा। सालू ने अभिमन्यु का मैसेज खोलकर देखा। उसमें अभिमन्यु की खूबसूरत तस्वीर देखकर उसकी नींद उड़ गई और वो बिस्तर पर बैठ गई। उसने फोन कान से लगाया और कहा, सुबह सुबह किस पे बिजली गिराने का इरादा है? सालू की बात सुनकर अभिमन्यु हंसने लगा और कहा, ऑफिस जा रहा हूं। क्या? सच्ची? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, सालू ने कहा। अरे हाँ बाबा, सच्ची, बस जल्दी से काम जमा लूं, फिर तुम्हें मॉम से मिलवाऊंगा, अभिमन्यु ने खुश होकर कहा। बेस्ट ऑफ लक माई लव एंड आई लव यू, सालू ने प्यार से कहा। आई लव यू टू, अभी मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, अभिमन्यु ने कहा और फोन काट दिया। कुछ देर के बाद अभिमन्यु आकर गाड़ी में बैठा और ऑफिस के लिए निकल गया। ऑफिस में उसका पहला दिन था। वो पूरा दिन ऑफिस में होने वाले काम की जानकारी लेता रहा। वो बहुत ही ध्यान से हर काम को सीख रहा था और समझ रहा था। कुछ देर बाद शैलजा भी ऑफिस आई। अभिमन्यु को काम में लगे देखकर उसे बहुत खुशी हुई। वह उस दिन जल्दी ही घर वापस आ गई। शाम तक अभिमन्यु बहुत थक चुका था, पर साथ ही बहुत खुश भी था। वह घर आ गया। खाना खाकर वह सोने चला गया। थकान की वजह से उसे नींद भी जल्दी आ गई। अगली सुबह उसके कमरे की खिड़की पर कोई लगातार ठक ठक कर रहा था। अभिमन्यु गहरी नींद में था, लेकिन आवाजें इतनी तेज थीं कि वह नींद से जाग गया। उसने साइड टेबल पर रखी घड़ी की तरफ देखा। उसमें सुबह के 6 बज रहे थे। अभिमन्यु आंखें मसलता हुआ उठा और खिड़की की तरफ बढ़ गया। आवाजें अभी भी आ रही थीं। अभिमन्यु ने खिड़की खोली तो चौंक गया। दरवाजा कोई और नहीं बल्कि सालू पीट रही थी। तुम इतनी सुबह यहां क्या कर रही हो? अभिमन्यु ने दबी आवाज में कहा। फोन कहाँ है तुम्हारा? रात से कितनी बार फोन कर चुकी हूं, सालू ने गुस्सा दिखाते हुए कहा। अभिमन्यु ने कुछ सोचते हुए कहा, सॉरी, वो कल बहुत थक गया था ना, तो फोन का ध्यान ही नहीं रहा, शायद साइलेंट होगा। पर तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम्हें बर्थडे विश करने आई थी, हैप्पी बर्थडे, सालू ने मुस्कुराकर कहा। मैं तो भूल ही गया कि आज मेरा बर्थडे है। थैंक यू सालू, अभिमन्यु ने प्यार से कहा। अपना हाथ आगे करो, सालू ने कहा। अभिमन्यु ने अपना हाथ आगे बढ़ा दिया और सालू ने अपने साथ लाया ब्रेसलेट अभिमन्यु के हाथ में पहना दिया। वो ब्रेसलेट अभिमन्यु के हाथ में बहुत अच्छा लग रहा था। उसने सालू को एक बार फिर से थैंक यू कहा। सालू ने अंदर आने की कोशिश की तो अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा, क्या कर रही हो? मॉम अंदर हैं,
उन्होंने तुम्हें मेरे कमरे में देख लिया तो बवाल हो जाना है। तुम जाओ यहाँ से प्लीज, मैं तुमसे शाम को मिलता हूँ। पक्का? सालू ने उंगली दिखाकर कहा। हाँ बाबा पक्का। अब मॉम के देखने से पहले यहाँ से जाओ प्लीज। अभिमन्यु ने इधर उधर देखते हुए कहा। पहले इधर आओ, सालू ने कहा। अभिमन्यु सालू के थोड़ा करीब आया तो सालू ने उसके बाएं गाल पर किस किया और खिड़की से कूदकर भाग गई। अभिमन्यु अपने गाल पर हाथ लगाए उसे जाते हुए देखता रहा और फिर खिड़की बंद कर दी। एक जोड़ी आंखें अब तक की सारी गतिविधि देख रही थी और आखिर में मुस्कुराकर चली गई। शाम को अपने किए वादे के मुताबिक अभिमन्यु सालू से मिला। सालू ने अभिमन्यु के लिए एक शानदार पार्टी रखी थी। उसने कॉलेज के अपने और अभिमन्यु के सभी दोस्तों को भी बुलाया था। सबने साथ मिलकर अभिमन्यु का बर्थडे सेलिब्रेट किया। रात के 11 बज चुके थे। पार्टी खत्म हो चुकी थी। अभिमन्यु ने सालू को उसके घर छोड़ा और फिर गाड़ी अपने घर की तरफ दौड़ा दी। घर पहुंचते पहुंचते अभिमन्यु को काफी देर हो चुकी थी। उसने गाड़ी पार्क की और घर के अंदर गया। घर में घुसते ही उसने देखा डाइनिंग टेबल पर बैठी शैलजा उसका इंतजार कर रही थी। अभिमन्यु उनकी तरफ गया तो उसने देखा डाइनिंग टेबल पर एक केक रखा है।